नमस्कार, मैं भास्करराव फिरवकसार हूँ। तो मैं इस कविता में कुछ हिंदी के जो OSSTET के में जो आते हैं उसमें से आज और फिर से कुछ बता रहा हूँ। कविता के नाम कविता है यशधारा। यशधारा, ठीक है। एक है यशधारा, जहाँ की जो बुद्ध जो चले जाते हैं बिना बताए के अपने पत्नी को। और आता है कबीरदास। कबीरदास का दो है, ओके, कबीरदास का दो है। और दूसरा भी है कबीरदास का दो है। और तीसरा आता है सूरदास का पद, सूरदास का पद। और चौथा आता है कबीरदास का पद, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है। माया, कबीरदास का जो पद है वो माया है। माया मतलब जो शिव के पास पार्वती हो के बैठी है और विष्णु के पास लक्ष्मी हो के बैठी है, राजा के पास रानी है के बैठी है, और तीर्थ स्थान के पास पानी है के बैठी है, और धनी लोग के पास वो डायमंड हो के बैठी है, और गरीब लोग के पास वो क्या बोलते हैं उसको, वो थोड़ा सा खाने वाला क्या उसको बोलते हैं, वो चीज़ होके बैठी है। मतलब माया किसी भी तरह कैसे भी आ सकती है। माया, माया हमेशा डेंजर है, डेंजर कहा जाता है। माया, इस दुनिया चलता है एकदम माया से ही चलता है, ठीक है। माया बिना इस दुनिया नहीं चल सकता। हम अगर किसी को प्यार करते हैं वो भी एक माया है। माया का ऐसे रचते हैं कि भगवान कि इस आदमी को परीक्षा लेते हैं और इसको फंसाएंगे। कैसे फंसाएंगे? किसी न किसी तरह का हम फंसाएंगे, अच्छे दिखाएंगे। माया जब भी आती है हमारे पास, याद रखना, मीठे मीठे बातें करके आते हैं, अच्छे बात करते हैं, वो समझ आना कि ये माया है, भगवान के द्वारा भेजा गया माया है। अगर परीक्षा करेंगे इसको कि किस तरह का ये संभल सकता है, अपने ऊपर कैसे नियंत्रण कर सकता है, ये सब कुछ परीक्षा करेंगे। कौन करते हैं? यानी कि माया करते हैं। तो याद रखना, जो भी होता है माया के वजह से ही होता है इस दुनिया में। अगर कोई पॉलिटिक्स गया है तो उसका पद का माया है। भगवान उसे उसी रास्ता में भेजे हैं कि माया, माया वो माया है, उनका माया में फंसे हैं, ठीक है। माया हमेशा माया कर देती है एकदम सभी को। इसलिए हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा? माया से दूर रहना पड़ेगा। और ये सब कुछ हमें यशोधारा हो, कबीरदास के दोहे हो, कबीरदास का पद हो, सूरदास का पद हो, ये सब कुछ हमें OSTET के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर छोड़ देंगे तो कैसे होगा? नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए ठीक से, हमें मार्क्स लाना चाहिए। अगर मुझे दीदी राधा दीदी राधा दीदी मुझे गाइड कर रहे हैं, उनका है 142 मार्क्स है, बहुत अच्छा से पढ़ाई किया है। इसलिए अगर हमको भी अगर पढ़ाई करना है ठीक ठाक से, सब कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे से मार्क लेना पड़ेगा, उनका नाम को रखना पड़ेगा, उनका नाम को रोशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अभी देख रहे हैं, ये तो रेवेन्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये फील्ड है एकदम, ये आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा कैंपस है रेवेन्स यूनिवर्सिटी का। तो आपको OSTET ठीक से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आपको प्रिपरेशन एकदम अच्छे तरह से करना है और क्वालिफाई करना है। आप लोगों का जो भी है, आप लोगों का क्या है, आप लोगों का वो कैटेगरी सबसे 150 मार्क्स आता है, उनमें से आपका कौन सा कैटेगरी, उसी के हिसाब से। जनरल और CBC है तो 68 का है, और साइज से SC ST और विकलांग ये सब का है 58। तो आपको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एक ही बार में। बार बार क्यों देना है? ये तो क्वालिफाइंग का मार्क है, क्वालिफाइंग का ही एग्ज़ाम है, तो बार बार एग्ज़ाम देना का नहीं, एक ही बार में पढ़ाई करना है ठीक ठाक से और क्वालिफाई कर देना है, ठीक है। तभी जाके अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट है, क्योंकि BEd भी मेरा लगभग कंप्लीट है,
हो जाएगी, जुलाई में सेमेस्टर है, तो मैं भी तैयार हूँ। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद से जय माता दी, जय माता दी, राधे 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 राधे। और राधा दीदी को भी बहुत अच्छा रखे भगवान, बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा रहें। और उसके साथ हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी, जय राधे राधे।